नहीं, वेलकम टू विनायका एकेडमी, एन एकेडमी ऑफ सर्वेश गुप्ता। ठीक है, आपका अपना कानपुर वाला चैनल। और ये ठीक है ना, ये मेरी टैग लाइन है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो एक कमेंट आया था, ठीक है, तो यार आदत सी पड़ गई है ना, कहते हैं ना क्या करूं ओ लेडी, में तो आदत से मजबूर है ना, तो बस वही चीजें हैं। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जो चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज के बारे में हमने जान लिया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, और रिसोर्सेज के बाद कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन भी जान लिया था। आज हम लोग बात करते हैं, चलो ठीक है, हमें रिसोर्सेज तो मिल गया, क्या है, रिसोर्सेज तो मिल गया, हम जान गए कि रिसोर्सेज क्या होता है। अब जो चीजें हमें मिली, अब उन चीजों को यूटिलाइज करना है हमको, तो कैसे यूटिलाइज करेंगे? क्योंकि हर चीज को क्या होता है, प्लानिंग के तहत अगर कुछ करते हैं तो वो सही तरीके से होती, अगर प्लानिंग नहीं किया तो सब कुछ क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। जैसे कि एक बच्चा है, अगर हमने उसके लिए प्लानिंग नहीं किया तो क्या होगा, वो क्या होता है, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चालू कर देगा, है कि नहीं, क्या करेगा, जीवन में परेशान रहेगा। लेकिन अगर उसको क्या है, जैसे जन्म हुआ उसको क्या करेंगे, प्लानिंग के तहत एक प्लान बनाया हमने, और तो वो क्या होगा, एक सही राह में चलेगा और एक सही जगह पे बैठा पाएंगे उसको, एक सक्सेसफुल पर्सन बना पाएंगे, है ना। तो इसलिए प्लानिंग हर एक चीज के लिए। हम कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें भी अगर प्लान नहीं किया, जबरदस्ती का क्या हो गया, अचानक से सारी चीजें हो रही हैं तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। 1857 का रिवॉल्ट देख लो, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, क्यों खत्म हुआ, क्यों हार गए हम, क्यों ना सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि प्लानिंग नहीं था, प्री प्लान नहीं था। अचानक से क्या हो गया, एक आग लगी, इनफील्ड राइफल का मामला आया, जितने गुस्से में लोग भरे हुए थे, सबने धीरे धीरे अपना गुस्सा निकाला, अलग अलग जगह पे क्या हुआ, अलग अलग तरीके का रिवॉल्ट हुआ और खत्म हो गया। तो बस इसलिए क्या है, हमारे पास रिसोर्स तो मिल गया, अब रिसोर्स को यूज करना है तो एक प्लानिंग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए प्लानिंग? क्योंकि अगर हम देखें तो एक रिसोर्स होता क्या है, एक फ्री में मिला हुआ गिफ्ट। क्या है, फ्री में मिला हुआ गिफ्ट। क्या है बेटा, फ्री में मिला हुआ गिफ्ट। बात समझ में आ रही नहीं? अब जानते हो, जैसे फ्री में कोई चीज मिलती है तो वहां पर क्या लगती है, भीड़ लगती है। अब जैसे कि देख लो, भंडारे में जो क्या है, पूरी सब्जी मिलती है, उसमें देख लो, और जो क्या है नॉर्मली दुकानों में क्या होगा, पूरी सब्जी मिलती है तो उसको देख लो, 20 रुपया की 6 पूरी मिलती है दुकान में, हमने खाया है ना, तो हम जानते हैं। ठीक है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते ना, इसलिए क्या है, ठेला में खाना पड़ता है, तो 20 रुपये में क्या है, 6 पूड़ियां मिलती हैं, तो उसमें इतनी भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन क्या होता है, भंडारे में आप देखोगे ना, तो ऐसे करके हाथ निकालना पड़ता है, जो भंडारे में बांट रहा होता ना, उसको भी नहीं पता चला कि ये हाथ किसका है, ये हाथ किसका है। कभी कभी तो क्या होता है, कई लेयर होती ना, जैसे चक्रव्यूह में क्या होता है, कई सारी लेयर थी ना, वैसे ही क्या होता है, कई सारी लेयर होती है। अब पीछे में एक लंबा आदमी क्या होता है, इसे हाथ बढ़ाता है, और जब ऐसे हाथ बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फिर अंदर से क्या होता है, उसको पता ही नहीं रहता, क्योंकि उसका शकल तो दिख नहीं रहा, केवल हाथ दिख रहा है, उसने रख दिया। वापस जब निकालते हैं तो 2 आदमी ऐसे खड़े हुए, अचानक से बीच में अगर मामला गड़बड़ा गया तो क्या होगा, इसे चिपक जाएगा, उसका शर्ट ही खराब हो जाएगी, कपड़े खराब हो जाएंगे ना। तो बस वही हाल क्या होता है, जब फ्री में कोई चीज मिलती है ना, तो हाल वही होता है, क्या, जो बेहाल होता है। ठीक है, तो रिसोर्सेज भी जो है ना, फ्री गिफ्ट है। ठीक है, किसने दे रखा है इस गिफ्ट को, नेचर ने दिया है। किसने दिया है, नेचर ने। नेचर मतलब कह सकते हैं भगवान जी ने दिया है, ठीक है, उस ऊपर वाले ने दिया है हमको। अब जब फ्री में मिला हुआ है तो क्या होगा, एक लूट मच जाएगी, और जब लूट मच जाएगी तो क्या होगा, जो ताकतवर होंगे, जो लंबे होंगे, जो ठीक है बलशाली होंगे, वो क्या करेंगे, लूट ले जाएंगे, और जो क्या होंगे, कमजोर होंगे, वो क्या होगा, उनको मिलेगा नहीं, या तो जो लेट में पहुंचेंगे। जैसे भंडारे में देखते होगे ना, जब आता है तो जो लोग आगे जल्दी जल्दी जो आगे पहुंच गया तो उनको मिल गया, और जो नहीं पहुंचे तो क्या हो गया, दुनिया खत्म, काम खत्म, टाटा बाय बाय। तो उसी तरह से क्या होता है, फ्री गिफ्ट मिला है, तो नेचर को मिला हुआ जो फ्री गिफ्ट है, रिसोर्सेज, तो जिस वजह से क्या होता है, सोसाइटी जो होती है ना, 2 पार्ट में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। कौन से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक रिच हो जाते हैं और एक पुअर हो जाते हैं। और जब सोसाइटी रिच और पुअर में क्या हो गया, क्लासिफाई हो गई, तो क्या होगा, अब डिस्क्रिमिनेशन चालू होगा। जैसे कि आप देखते हो, फिर कहोगे कि वो अमीर है तो सरकार अमीर के लिए ये करती है, गरीब है तो हमारे लिए कुछ नहीं करती है।
ठीक है। तो ये क्या है, रिच और पुअर में क्या, हैव एंड हैव नॉट में क्या होता है, सोसाइटी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है और डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, किस बेसिस पर, क्योंकि रिसोर्सेस के क्या है, जो प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर। अगर हम देखें किसी को मिला किसी को नहीं मिला, जो मिला उसने क्या किया, अब जिसके पास बहुत ज्यादा है, जिसमें बहुत ज्यादा मिल गया है, तब वो क्या करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा। कैसा यूटिलाइज करेगा, ओवर यूटिलाइज करेगा। ओवर यूटिलाइज, क्योंकि कहता है हमारे पास तो बहुत है भाई साहब। ठीक है, और जब ओवर यूटिलाइज करेगा तो क्या होगा, आप खुद समझिएगा। ओवर यूटिलाइज, जब हम किसी चीज को ओवर करते हैं, जैसे कि अगर हम कहें तो मीठा ज्यादा खा लें तो क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। नमक ज्यादा खा लें तो क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई या लो जो भी हो जाएगा। ठीक है, प्यार ज्यादा कर लें तो दुख दर्द तकलीफ मिलेगी। नफरत ज्यादा कर ले तो क्या होता है, उसमें भी कष्ट मिलते हैं। तो कोई भी चीज क्या होती है, लिमिट में जितनी चीज होती है ना उतनी ही सही है। आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज है ना, माल फंक्शनिंग। आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, जब भी चीजें ज्यादा हो जाती है, एक्सेस अमाउंट में खा लेंगे ना, तो क्या होगा, बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए क्या है, प्यार, दोस्ती, नफरत, सब कुछ क्या है, एक लिमिट भर करो। ठीक है, बात समझ में आ रही है, खास तौर पे पहली वाली चीज कुछ ज्यादा। ठीक है, तो ओवर यूटिलाइजेशन, अगर ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा यूटिलाइज कर लेंगे तो क्या होगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रही। तीसरी चीज अगर हम देखें, जब इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होगा तो फिर हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी बेटा, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि बेटा अगर हम रिसोर्सेज का यूटिलाइज ही नहीं करेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज हमने बताया था क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या वो सारी की सारी चीजें जिनको हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया कि पकड़ के ऐसे करके ऐसे निकाल लेंगे, समझ लेना। क्या सस्टेनेबल रिसोर्सेज क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें जिनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बेटा यूटिलाइज करेंगे तभी तो हम डेवलप होंगे, यूटिलाइज नहीं करेंगे तो डेवलप किस वास्ते के लिए होंगे। तो भैया यूटिलाइज तो करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, लेकिन किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, कि बराबर बराबर सभी को मिल पाए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में दो तरह की क्या है, सोसाइटी बना देगा, एक रिच और एक पुअर। और जब रिच होंगे ना तो वो क्या करेंगे, इसको ये कहेंगे हमारे पास खूब सारा है। वो कहते हैं ना जिनके पास पैसा ज्यादा होता है वो क्या करता है, अननेसेसरी। अब देखो मुकेश अंबानी जी, ठीक है, भले ही 60 रुपए रिचार्ज बढ़ा के हमारे से ले ली लो, वो अलग बात है, लेकिन कैसे, एक महीने पहले से शादी शुरू हुई, एक महीने बाद तक चली, प्री वेडिंग, पता नहीं कहां के गायक है ना, गायिका बुलाई गई, है कि नहीं। तो ये सब चीजें हो रही कि नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि उनके पास बहुत है, हमारे पास है नहीं। तो हम सोचते हैं भैया अमेरिका से होगी, है ना, उसके पहले क्या प्री वेडिंग, पहले जिस दिन शादी है उसी दिन का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, तो पहले एक महीने पहले, एक महीने बाद की बात कैसे कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम पुअर है, हमारे पास रिसोर्सेज कम मिले हैं। तो जो रिच है ना उनके पास बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे। और जब ओवर यूटिलाइज करेंगे, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, एक्सेस अमाउंट में करेंगे, तो क्या होगा, एनवायरमेंट पॉल्यूशन होगा। क्या होगा, एनवायरमेंट पॉल्यूशन होगा। ठीक है, तीसरी चीज अगर हम देखें, जब एनवायरमेंट पॉल्यूशन होगा तो फिर हम चिंतित होंगे, क्योंकि जब जानते हो कभी हमने अननेसेसरी खर्च कर दिया, हम सोच लिया कि हम भी मुकेश अंबानी की तरह क्या करेंगे, प्री वेडिंग करेंगे, फिर क्या होगा, पास्ट वेडिंग करेंगे, फिर प्रो वेडिंग करेंगे, फिर क्या है, मैक्सिमम वेडिंग करेंगे, दुनिया भर की वेडिंग करेंगे। बात समझ में आ रही, फिर हमारी वेडिंग हो जाएगी कैसी, कर्ज के जाल में फंस जाएंगे, फिर सोचना पड़ेगा कहां से पैसा लाए, कहां से पैसा लाए, फिर हमको याद आएगा भैया यार ये करते, मुकेश अंबानी के चक्कर में ना पड़ते तो हमारा भी क्या होता, वेतनी कर्जा नहीं होता, सस्टेनेबल तरीके से चलते रहते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली चीज हमने देखा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो तो पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं वो भी पढ़ लिया था। फिर हमने देखा बेटा रिसोर्सेज तो मिल गए, तो रिसोर्सेज के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग क्यों होनी चाहिए, क्योंकि भैया क्योंकि ये फ्री में मिला हुआ गिफ्ट है, और जब फ्री में मिला हुआ है तो और किसने दे रखा है हमको, नेचर ने दे रखा है। तो जब फ्री में मिला है तो क्या होता है भैया, जो लाइन में सबसे पहले पहुंचेगा वो सबसे पहले पाएगा और ज्यादा पाएगा। तो जो रिच, जिनके पास ज्यादा हो गया वो रिच हो गए, जिनके पास कम हुआ वो क्या हो गया, पुअर हो गए। और उसके बाद जब जिनके पास रिच है, बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, कॉजेज हमने बताया,
कॉजेज बता रहे हैं, ये आंसर भी लिख सकते हो, आंसर भी लिख सकते हो। क्या आंसर लिख सकते हैं कि भैया व्हाट आर द नीडेड फॉर रिसोर्सेज प्लानिंग, रिसोर्सेज प्लानिंग के लिए क्या क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है? तो भैया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस वजह से रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है। प्लान करेंगे, पहले से प्लान में रहेगा, दिमाग में रहेगा कि इनको इतना देना, इनको इतना देना, इनको इतना देना, बराबर तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ताकि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किस बेसिस पर? रिच एंड पुअर के बेसिस पर। और जब सबके पास बराबर बराबर होगा, थोड़ा थोड़ा, अब जैसे क्या है, इलेक्शन कमीशन, क्या पॉलिटिकल पार्टी में आपने पढ़ा होगा, इलेक्शन कमीशन क्या करती है, उनका एक नियम, एक उनको सुझाव दिया जाता है कि करप्शन को रोकने के लिए, सही तरीके से पॉलिटिकल सिनेरियो को बनाने के लिए, कि क्या होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को बराबर बराबर पैसा सबको खर्च करने के लिए देना चाहिए, बाकी सभी चीजों को सीज कर देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, सभी के पास इक्वल अमाउंट में पैसा होगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, बराबर तरीके से वो क्या कर सकते हैं, एक्सपेंस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सब लोग सही तरीके से क्या है, प्रचार प्रसार कर सकते हैं उतने ही लेवल पे। अब अभी क्या है, जिसके पास अरबों रुपया है तो वो क्या है, अथाह उड़ा रहा है, जिसके पास है नहीं तो वो केवल और केवल अपने मौखिक भाषा में क्या कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है। तो इसलिए क्या है, वो जीत ही नहीं पाता। कहते नहीं, जो दिखेगा वही बिकेगा। अब हम क्यों नहीं बिक पा रहे हैं? क्योंकि हम दिख नहीं रहे। कैसे नहीं दिख रहे हैं? हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है मान लो, लेकिन चिंता मत करो, लाऊंगा एक दिन, ठीक है। कमजोरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो खाते हैं अंजीर पहना दूंगा जंजीर। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो लगेगा यहां पर डिजिटल बोर्ड ही बोर्ड, लेकिन बस थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, बस हो गया। बस कुछ नहीं करना है यार, पैसे वैसे नहीं देने हैं, ठीक है। केवल और केवल लाइक कर देना है बस, और सब्सक्राइब जरूर करवाना है, अपना खुद करना है, दूसरों से करवाना है, वीडियो को पूरा भी देखना है, ठीक है। कंटेंट की कमी नहीं होगी, बस रिसोर्स की कमी है, और रिसोर्स भी धीरे से पूरे आएंगे, ठीक है। तो अब क्या है, ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, एनवायरमेंट पॉल्यूशन होगा। एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा तो क्या होगा, हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप चलते हैं आगे। तो 4 कॉजेज हैं, ये 4 वजह हैं, ठीक है। देयर आर 4 कॉजेज, ठीक है, बाय विच वी नीडेड अ रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। ये 4 वेज हैं, ठीक है, जिनकी वजह से क्या है, हमको रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई हो तो फिर हम क्या करते हैं कि भैया आगे बढ़ते हैं। हमने प्लानिंग तो कर लिया, अब कैसे हम उस चीज को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। स्टेप, किस चीज के स्टेप? स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। हमने जैसे कि क्या किया, मान लो हमने देखा हमारे पास खूब सारे बच्चे हैं, अब हमको क्या करना, उनको टॉप कराना है। टॉप कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। प्लान करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। तो क्या स्टेप बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्या हो गए, कॉजेज हो गए। क्या हो गए, कॉजेज हो गए। किस चीज के? रिसोर्स प्लानिंग के। भैया रिसोर्स प्लानिंग करनी है तो क्यों करनी है? आपको कहीं घूमने जाना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? वैसे ही क्या है, रिसोर्स को आपको यूटिलाइज करना है तो उसके लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो स्टेप क्या है भैया प्लानिंग करने के? स्टेप बताओ भैया, स्टेप। तो पहली चीज तो क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। कैसा रिसोर्स है, कहां पर उसका यूटिलाइजेशन होगा, किस तरीके का ये सोर्स है, हमें उससे किस तरीके का डेवलपमेंट कर सकता है वो। तो भैया क्या, आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेस। आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेस पहली चीज, समझ में आया कि नहीं आया? आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेस पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम देखें तो प्लानिंग स्ट्रक्चर। क्या है बेटा, क्या है? प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब हम कलर थोड़ा सा कलरफुल हो जाए, है ना, रंगीन हो जाए थोड़े से, है ना, मोहम्मद शाह रंगीला बन जाए, है ना। क्या है, ठीक है, प्लानिंग स्ट्रक्चर। प्लानिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज अगर हम देखें और क्या है, और क्या कर सकते हैं, तो बेटा मैचिंग डेवलपमेंट प्लान्स। हम डेवलपमेंट प्लान को क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि भैया
डेवलपमेंट किस तरह का चाहिए और हम कर क्या रहे हैं, किस सीढ़ी में चलना है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको मैच करना है। क्या मैच करना है, मैचिंग डेवलपमेंट प्लान, डेवलपमेंट प्लान, मैचिंग डेवलपमेंट प्लान। पहली चीज तो हमने क्या देखी भैया, रिसोर्सेज क्या है वो देख लिया था, अलग अलग बेसिस पर रिसोर्सेज को क्लासिफाई करना है, कर दिया था। फिर हमने क्या कहा कि रिसोर्स को भैया मिल गया है, अब इसको प्लान कैसे करना है, क्योंकि प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा। बात समझ में आ रही नहीं? घर बनवा लिया, खा पी रहे हैं बेहतरीन तरीके से, और सुबह जाने वाला प्रोग्राम ही नहीं बनाया है, तो हम कहां जाएंगे सुबह उठ के, 12 बजे 1 बजे लग जाए हमको, तो कहां जाएंगे इधर उधर, है ना। तो समझते हो ना, तो प्लानिंग के तहत हमको क्या एक सेक्शन बनवाना पड़ेगा जहां पर हमें क्या करना है, ठीक है, सीट बिठानी पड़ेगी। जो खाएंगे पिएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा तो है ना, तो वो भी क्या है, एक्सक्रेशन का पार्ट हो जाता है ना, इजेशन का पार्ट, सॉरी। ठीक है, तो रिसोर्सेज क्या है, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हो जाएगा। क्यों भैया अनइक्वल हो जाएगा, क्योंकि भैया फ्री में मिला हुआ गिफ्ट है। दूसरी चीज, जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो किसी के पास ज्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, जिसके पास ज्यादा होगा तो वो ओवर यूटिलाइज करेगा, और जब ओवर यूटिलाइजेशन करेगा तो भैया क्या होगा, इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूट होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और जब इन्वायरमेंट होगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि यूटिलाइज करेंगे रिसोर्सेज को तभी डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। कैसे कर सकते हैं भैया, सबसे पहली चीज तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दूसरी चीज प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तीसरी चीज मैचिंग डेवलपमेंट प्लान्स, जो हमने प्लान बनाया है उसको डेवलपमेंट से क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भैया किस तरीके से हम जो है काम कर रहे हैं तो सही तरीका है या नहीं है। ये क्या हो गए, स्टेप हो गए। अब हमने एक बात कही, बार बार कह रहे हैं कि भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है भैया, ठीक है, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या प्लान क्या होता है, देखो यहां पर एक चीज वर्ड लिखा हुआ, डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट करना, एक पैसिव प्लानिंग जिसमें डेवलपमेंट भी हो, लेकिन कैसा डेवलपमेंट, सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स, ठीक है, विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, क्या है, डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स, ठीक है, विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। बात समझ में आ रही क्या नहीं, ये बड़े बड़े भारी भारी शब्द लिखे हुए, तो भारी शब्द की तरफ हमें नहीं जाना है, हमें कहां जाना है, केवल इस वर्ड की तरफ जाना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम डेवलप तो करें लेकिन उससे हमारे किसी भी सेक्शन को क्या ना हो, हार्म ना हो, नुकसान ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम रिसोर्सेस को यूटिलाइज तो करें लेकिन उस रिसोर्सेस के यूटिलाइजेशन होने के कारण किसी भी तरह का क्या हो, नुकसान ना हो। जब किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा, जैसे कि अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जगह रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल क्या होते हैं बेटा, अभी बताया, जो नॉन एग्जॉस्टिबल होते हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर बताया था, एक एग्जॉस्टिबल होते हैं, एक नॉन एग्जॉस्टिबल होते हैं। नॉन एग्जॉस्टिबल क्या होते हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे, जो कभी खत्म नहीं होंगे वो बार बार यूटिलाइज किए जा सकते हैं,
उन्हें हम क्या कहेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो सबसे पहली चीज तो ऐसे रिसोर्सेस को यूटिलाइज करो जो कभी खत्म ना हो। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे बहुत एक ब्राइट लाइट है, ठीक है, ब्राइट फ्यूचर जिसका है, ऐसा रिसोर्स कौन सा? सोलर एनर्जी जैसे कहते हैं, जो हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज में आता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आपको कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताना है कि पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है। अचानक से याद आ गया तो आपको बताना जरूर है आंसर, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम जाएं, बात समझ, पहली चीज तो हमें समझ में आ गया कि यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, बात समझ में आ रही कि नहीं? दूसरी चीज आजकल जो हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, अभी हाल ही में कुछ चल रहा था लेकिन सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, अरावली वाला सेक्शन, ठीक है। अरावली के क्या है, फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा था? खत्म किया जा रहा था, उस पूरे के पूरे हिल को खत्म किया जा रहा था। लेकिन जब आवाजें उठी, लोगों की जागरूकता दिखी, लोगों के क्या है, एजुकेशन दिखा कि भैया हमारे पास राइट्स है, आप कुछ गलत नहीं कर सकते हो हमारे साथ, तो क्या हुआ? उसको रोका गया, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं कि फैक्ट्रियों को, इंडस्ट्री को लगाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, ठीक है। तो पेड़ों को काटा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? डिफॉरेस्टेशन। कहीं ना कहीं रिसोर्सेज तो हमको आधे से ज्यादा रिसोर्सेज तो फॉरेस्ट से ही मिलते हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए? उस फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। किसको? फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, क्या? फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है, क्या? फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो पहली चीज हमने आज क्या देखी कि रिसोर्स प्लानिंग करनी है। कैसे करनी है या क्यों करनी है? तो करनी क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि नहीं करेंगे तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जिसके पास ज्यादा है वो रिच हो जाएगा, जिसके पास कम है वो पुअर हो जाएगा। इट मींस हैव एंड हैव नॉट। जिनके पास है वो क्या करेंगे? उसका ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे। हमने एग्जांपल के तौर पर बताया कैसे कैसे ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। जिनके पास है वो ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे। जब ओवर करेंगे तो क्या होगा? कुछ का कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही होगा, उसके कुछ ना कुछ तो लॉसेस होंगे। जो लॉसेस होंगे वो क्या होंगे? एनवायरमेंट डैमेज होगा, एनवायरमेंट पोल्यूशन होगा। एनवायरमेंट पोल्यूशन होगा तो क्या होगा? भैया हमको डेवलपमेंट तो करना है, तो रिसोर्सेज को यूटिलाइज को करना है, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। कैसे करेंगे? स्टेप क्या होंगे? तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैचिंग डेवलपमेंट प्लान्स। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बार बार बातें कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं? यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और दूसरा क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन। और जब हमने देखा कि हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरह से डैमेज होता चला जा रहा है, तो दुनिया की बहुत सारी कंट्रियों ने क्या किया? प्लान किया कि आओ बैठते हैं, आओ बैठते हैं और दुनिया को संभालते हैं, आओ बैठते हैं दुनिया को संभालते हैं। तो आपको पता होगा 1992 में, ठीक है, कितनी? 1992 में ब्राजील के, ठीक है, ब्राजील में एक जगह पड़ती है जिसे बोलते हैं, ब्राजील में एक जगह पड़ती है जिसे क्या बोलते हैं? बताइए बेटा, नहीं बताओगे? ब्राजील में एक जगह पड़ती है जिसे बोलते हैं रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। यहां पर क्या होते हैं? कॉलिंग होती है और कहते हैं भैया यहां पर आ जाओ। दुनिया के अलग अलग कई सारे देश इस रियो डी जेनेरियो, ठीक है, में इकट्ठे होते हैं और इस अर्थ को बचाने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। और जब अर्थ को बचाने के लिए प्लानिंग करना शुरू करते हैं तो इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है? अर्थ समिट। क्या नाम दिया जाता है? अर्थ समिट, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या बन जाता है? रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट। इसमें बताया गया कि बेटा देखो क्या बात है, दुनिया हमारी खत्म हो जा रही, हमारा क्या एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो भैया करना क्या है? कुछ नहीं करना है,
एक प्लान करते हैं। क्या प्लान करते हैं? एजेंडा 21 बनाते हैं। मतलब इस 21st सेंचुरी का एजेंडा बनाते हैं कि भैया कि इस 21st सेंचुरी में हम पूरा का पूरा अर्थ क्या कर देंगे, इन्वायरमेंट मतलब एक तरह से पोल्यूशन लेस कर देंगे। इस तरीके से करेंगे कि डेवलपमेंट भी करेंगे, पोल्यूशन भी नहीं करेंगे। भाई क्या करेंगे? डेवलपमेंट भी करेंगे, पोल्यूशन भी नहीं करेंगे। एजेंडा 21 बनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि हर एक कंट्री, एवरी कंट्री मेक्स प्लान। ठीक है, मेक्स प्लान, प्लान खुद प्लान मेक करे, बनाए। क्योंकि हर एक कंट्री का क्या है, जो सिनेरियो है ना, या इन्वायरमेंटल, अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज जो मिलते हैं अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज है, तो उसको अपने तरीके की, जिस तरीके की क्या है प्लानिंग की जरूरत है, हर एक कंट्री अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाए और फिर उस एजेंडा 21 में सभी साथ साथ सहयोग करें, जिससे कि हम 21st सेंचुरी में इस इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन लेस बना सकें। बात क्लियर हुई? काफी देर से मैंने ठीक है नहीं बोला। ओके चलो, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इसी के आगे। रिसोर्सेज में हमें दो तरह के रिसोर्सेज पढ़ने हैं यहां पर, एक लैंड रिसोर्सेज, एक सॉइल रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम कल पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। लैंड रिसोर्सेज में लैंड यूज पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हम, जो हमारे पास इतना सारा लैंड है, हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? आया ना? आया ना? ठीक है, गाल के मारूंगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। तो करना क्या है, एक ही चीज, रोज रोज बोलने में अच्छा नहीं लगता है। क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।